साथ ही आज से अब डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हैं, जहां चौथे चरण के लिए करेंगे 3 जनसभाएं। आपको बता दें कि सीएम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम आज का क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे बुरहानपुर के धुलकोट में प्रचार के लिए पहुंचेंगे और शाम को बुरहानपुर में रोड शो होना है। उज्जैन के तराना में स्थानीय कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों पर, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए यहां पर चुनाव होना है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां राधिका खेड़ा मामले पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। और कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया और आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर है। सीएम का कांग्रेस पर सीधा निशाना इन बयानों के माध्यम से देखने को मिला है। हाँ, जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वहीं खेड़ा मामले पर ट्वीट आया है विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जानकारी मिली थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस महिला प्रवक्ता अपमानित हुई हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कथनी और करनी में फर्क होने की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। 60 साल राज करने के बाद भी आज कांग्रेस विलुप्ति की कगार पर। यही सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। राधिका खेड़ा मामले को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया। और बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिपेयरिंग कारखाने में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां 3 दर्जन बसों और गाड़ियों में आग लग गई। थाना लोहिया नगर क्षेत्र में हुआ हादसा, दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर है मेरठ से, जहां पर रिपेयरिंग कारखाने में भीषण आग लगी और उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। 3 दर्जन बसों और गाड़ियों में आग लगी। थाना लोहिया नगर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग कितने भीषण है ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब तक आग को बुझाया जाता तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और ये भीषण आग की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरठ से है। 3 दर्जन बसों और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई। दरअसल ये रिपेयरिंग कारखाना है जहां पर आग लगी, और आग कैसे लगी है कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे तुरंत बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। काफी नुकसान हो चुका था और उसके बाद आग को बुझाया जा सका। नर्मदापुरम से खबर है, जहां डीपी में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी और काफी देर तक धमाके की आवाज सुनाई देती रही। शॉर्ट सर्किट के चलते डीपी में आग लगी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये नर्मदापुरम में घटना हुई और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डीपी में आग लगी थी और काफी देर तक इसमें धुआं उठता रहा, स्पार्किंग होती रही। और अगली खबर उज्जैन से, जहां कार में आग लगने का एक मामला सामने आया। श्रद्धालुओं की कार में आग लग गई और इस दौरान कार जलकर पूरी स्वाहा हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। महाकाल के दर्शन के बाद लौट रहे थे श्रद्धालु और इसी दौरान अचानक से कार में आग लगने की सूचना और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक देखिए पूरी कार जल चुकी थी। महाकाल के दर्शन करने लौट रहे थे जो श्रद्धालु, उसी दौरान ये हादसा हुआ। एक और आगजनी की खबर मुरैना से, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लगी और सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा किए गए प्रयास के चलते किसी तरह से आग बुझाई जा सकी। सिविल लाइन थाना के क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है।
और खबर बलरामपुर से, जहां पीडब्ल्यूडी कैंपस के क्वार्टर में आग लगी थी। पीडब्ल्यूडी कैंपस में सरकारी क्वार्टर में आग लगने का मामला सामने आया है। वाड्राफनगर स्थित पीडब्ल्यूडी कैंपस में आग लगी थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका व्यक्त की गई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और ये देखिए, जब बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी कैंपस के पास आग लगने की सूचना मिली है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका। देश प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल आपको बता दें, दरअसल राज परिवार से आने वाली ये महिला नेता कौन है। अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और इस तस्वीर को अगर आप पहचानते हैं तो आप जवाब दीजिए। ये राज परिवार से आने वाली महिला नेता है और जवाब देने का तरीका आशीष बताएंगे। 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर या QR कोड स्कैन करके दोनों ही में से किसी एक तरीके को अपनाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और अगर जवाब आपका सही हुआ तो आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और बढ़ते आगे, रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेन रद्द की गई हैं और भीषण गर्मी के बीच रेल यात्रियों की परेशानी यहां बढ़ सकती है। नागपुर रेल मंडल के इतवारी रेलवे स्टेशन में होगा मेंटेनेंस का काम। 8 से 10 मई और 19 से 30 मई तक चलेगा काम। 17 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेनें रद्द की गई हैं। भीषण गर्मी के बीच रेल यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नागपुर रेल मंडल के इतवारी रेलवे स्टेशन में होगा मेंटेनेंस का काम। 8 से 10 मई और 19 से 30 मई तक ये काम चलेगा। 17 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द होंगी। खबर इंदौर से, आचार संहिता के दौरान इंदौर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 37 लाख रुपए की अवैध शराब यहां से बरामद की गई है। खुडैल पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रेचिंग ग्राउंड के सामने ये लावारिस हालत में मिला था। कोई इसका अटेंडेंट इसके आसपास नहीं था और हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी इसके संबंध में नहीं हुई है, लेकिन शराब जरूर पकड़ी गई है। और 37 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। इंदौर का पूरा मामला है। लावारिस हालत में ये ट्रक मिला था। कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। कहां से ट्रक आया था, कहां जा रहा था, किसकी ये शराब है, कोई जानकारी फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, आपको बता दें कि हवलदार पर